हम देखते हैं अधिकार क्या है। अगर हम अधिकार क्या है की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिकार एक अपना हक जताना है, एक ऐसा दावा करना है जिसका कि हम औचित्य सिद्ध कर सकें कि यह मेरा है, यह हमारा है, इस पर अपनापन का अधिकार है। और यह अधिकार राज्य से व्यक्ति को प्राप्त होती है, एक ऐसी अनुकूल परिस्थिति, एक ऐसा अवसर जिसमें कि वो अपना विकास करता है। और अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अधिकार जताता है, यह मेरा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक की यह उक्ति आपको याद होगी। तो अधिकार पे अपना लोग दावा करता है, यह उसी का है और सिर्फ उसी का नहीं बल्कि इसे वैधता भी मिली हुई है, इसे मान्यता मिली हुई है समाज द्वारा, राज्य द्वारा। और यहीं पर एक विद्वान है लॉस्की, वे कहते हैं अधिकार के संदर्भ में कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता। और यह अधिकार ही व्यक्ति को विकास कराता है। आप समाज में दावा करते हैं मेरा अधिकार है, हम जो वांछनीय समझें यह हम कर सकते हैं, यह मेरी इच्छा है। आप कभी कभी देखते हैं हम इतना बाल रखें, कितना बाल रखें, कौन सा पोशाक पहनेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, मेरा अधिकार है, मेरे पे क्यों कोई रोक लगाएगा समाज द्वारा, परिवार द्वारा। तो आपको लगता है कि यह आपका अधिकार है और यह अधिकार आप समाज से मांगते हैं। यह भावना समाज देती है, राज देती है नहीं, ये आपका है, आप सुरक्षित दायरे में हैं। और कभी कभी मैं देर से बाहर आता हूँ, ऐसे ही बातें होती है। हम कब आवे, हमको चलने फिरने की आज़ादी है, राज्य हमें सुरक्षा देती है, हम 12 बजे रात को घर आवे या 1 बजे आवे तो हम क्यों नहीं आ सकते। और राज्य समान परिस्थिति में यह अधिकार व्यक्ति को देती है। वहीं यह अलग बात है कि समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, कोई संस्था चलाने के लिए कुछ विशेष नीति नियम बनाने की आवश्यकता होती है और उस जगह आप अपने अधिकार का दुरुपयोग की बात नहीं कर सकते। जैसे यदि आप स्कूल आते हैं, स्कूल का समय यदि 36 है तो आप 36 में स्कूल पहुंचे, आप ये नहीं कर सकते कि मेरी मर्जी हम 38 में आवेंगे, फिर वहां पर एक व्यवस्था, एक सिस्टम फिर नहीं चलेगा। और अधिकार के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। एक विद्वान हुए अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने कहा अधिकार न्याय की उस समान व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। राज्य है और कानून है। और एक विद्वान हुए D.G. रिची, उन्होंने भी अधिकार को नैतिक आधार पर सही माना। उन्होंने कहा नैतिक अधिकार यह संकेत देता है कि आप किसी से क्या मांग सकते हैं और आप वही चीज मांगते हैं जो समाज में स्वीकृत होती है, उसे सामाजिक मान्यता, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, तभी आप उस चीज को किसी से मांगते हैं। और राज्य में ही व्यक्ति को गरिमा का भी अधिकार मिलता है। गरिमा प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, न केवल जीने का अधिकार, रोटी कपड़ा मकान के साथ ही नहीं बल्कि हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। इस तरह की भी बातें होती है। और इनके साथ साथ आज अधिकार का दायरा इतना व्यापक हो गया है कि आप देखते हैं कि हमें आजीविका का अधिकार दो, रोजगार दो, और सरकार एक निश्चित समय तक काम देती है। और इन सबों के साथ साथ जिस समाज में स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होती है, वहां व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार काम करने का अधिकार होता है, उसमें वे अपना अधिक विकास कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमें जो
बात बोलनी है हम रखेंगे, हमें जो भी सृजन करने का अधिकार उसे हम रखेंगे, यह मेरा मौलिक अधिकार है। हमें जो लिखने का मन होगा लिखेंगे, हमें डांस करने का मन है, संगीत का मन है, जो करने का मन है हम करेंगे। और ये सारे अधिकार आपको लोकतांत्रिक परिवेश में सुरक्षित रहते हैं, अन्य शासन व्यवस्था में सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। और किसी भी तरह की बात हो, अपनी मत देने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, या आने जाने का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, तो यह अधिकार राज्य आपको देती है और राज्य आपके इस अधिकारों की सुरक्षा की भी गारंटी लेती है। इस अधिकार के बदौलत ही आप अपनी प्रतिभा को विकसित करते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा होती है, इसे विकसित करने के आपको अवसर मिलते हैं, आप अपना विकास करते हैं। अब देखिए, आप शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आज शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। और इस अधिकार, शिक्षा का अधिकार के बाद क्या होता है, उसका अपना विकास होता है, वो अपना विकास करता है, दक्ष होता है और जीवन में एक बेहतर तरीके से वह जीने योग्य बनता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए आज शिक्षा को अनिवार्य समझा गया है और यही कारण है कि सार्वभौम स्तर पर इसे स्वीकारा गया है, पूरी दुनिया के स्तर पर इसे स्वीकारा गया है। इस अधिकार के श्रेणी में यह भी समझ सकते हैं कि आपके इस अधिकार की सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि तमाम अधिकार में आप यह नहीं कह सकते कि जो मन है वह करेंगे। अगर आप नशा का सेवन करते हैं और यह अधिकार जताते हैं तो आप यह अधिकार नहीं जता सकते हैं। बिहार जैसे प्रदेश में शराब बंदी है, शराब पीने का अधिकार आपको नहीं है। आप कहते हैं मुझसे शराब पीना, मैं शराब पीऊंगा, तो यहाँ पर यह अधिकार आप नहीं जता सकते, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आपके रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है प्रतिकूल ढंग से। तो यहाँ पर आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। धूम्रपान करने का अधिकार आप यदि कहिए कि हमें है, हम करेंगे, तो यहाँ पर नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये धूम्रपान करने से आपको भी नुकसान होता है, जो नहीं करता है बगल में है उसको भी नुकसान होता है। तो इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते हैं। और जो नशीले पदार्थ, आप जानते हैं कि इससे कई तरह का नुकसान होता है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है, आपके परिवार को नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए इसे आप अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। आपने लॉकडाउन की स्थिति में भी देखा, आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ दिन कोरोना के कारण लगा कि नहीं, अभी अगर लोग बड़ी संख्या में सामान्य तौर पर अनजान करेंगे तो इससे एक दूसरे में संक्रमित होने का खतरा फैलेगा। तो इसलिए सरकार ने सब चीज बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, बाजार बंद कर दिया, लेकिन वहीं आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं लोगों को मिलती रहे, ऐसा भी प्रयत्न किया गया। तो ये काम अधिकार को सुरक्षित रखना, ताकि आपका न केवल जीवित रहना, अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है, बल्कि आप अपने विकास भी कर सकें। इसीलिए अधिकार राज्य द्वारा आपको प्रदान की जाती है और इस अधिकार के माध्यम से लोग अपना विकास करते हैं।